वेलकम फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स क्लासेज विद एसके यादव। क्लास 12th के अंदर हमने अपना टॉपिक डिफरेंशिएशन को कंटिन्यू कर रखा है। आज हम उसको आगे स्टार्ट करते हैं और डिफरेंशिएशन के अंदर आज का जो अपना टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो हम इसको स्टार्ट करने से पहले चैप्टर 2 पे जाएंगे एक बार, जो आपने किया हुआ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो सेकंड टॉपिक आपका होता था। तो वहाँ आपने इनवर्स फंक्शन को सोल्व किया है और उनको सिंप्लीफाई किया है। तो बस फर्क इतना है डिफरेंशिएशन के अंदर कि जब हम सिंप्लीफिकेशन करते थे वहाँ पर तो सिंप्लीफिकेशन स्मॉलेस्ट फॉर्म में आके छूट जाता था। यहाँ हम उसको आगे डिफरेंशिएट करके और थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। बाकी जो मेथड्स हैं अपने पास सोल्व करने के वही है जो आपने सेकेंड टॉपिक के अंदर किए हैं। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। तो हमारे पास जो टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उसके कुछ रिजल्ट्स हैं डिफरेंशिएशन में। डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, तो इसका डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स कोस इनवर्स एक्स, सिर्फ साइन का फर्क है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स कोट इनवर्स एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स सीकेंट इनवर्स एक्स, और ये होता है 1/x√x स्क्वायर माइनस 1। और डी बाई डी एक्स कोसिकेंट इनवर्स एक्स माइनस 1/x√x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ जो है x बिलोंग करेगा -1 to 1, यहाँ भी x बिलोंग करेगा -1 to 1, यहाँ x बिलोंग करेगा r, और यहाँ भी x बिलोंग करेगा r। सीकेंट के अंदर 0 से अपने पास पाई लेके चलते हैं, तो जब वैल्यू इसकी π/2 से पाई पे जाएगी तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ आपके पास जो वैल्यू है 0 को छोड़कर r माइनस है, 0 आ नहीं सकता, और r माइनस आपके पास क्या है 0 से पाई के रूप में। तो यहाँ से आपके पास अगर π/2 लेस देन x लेस देन पाई हो तो सीकेंट इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है डिफरेंशिएशन वो होता है 1/mod(x)√x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और यहाँ आपके पास कोसिकेंट में यही वैल्यू रहेगी। तो इन ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज करके हमें डेरिवेटिव करना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ तो एंगल बहुत छोटा है तो हम डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर लेते हैं, लेकिन जब एंगल कुछ लार्ज होता जाता है या डिफरेंट कंडीशंस में आ जाता है, जैसे एंगल के अंदर अपने पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है या एंगल इस प्रकार से आ रहा है कि ये फॉर्मूलाज लगाना पॉसिबल नहीं हो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ा लेंथी हो जाता है। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यदि एंगल अपने पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक्स की फॉर्म में है, तो आपको मैंने सेकेंड टॉपिक में ही बताया था, अगर 1 - x स्क्वायर आता है तो पुट करेंगे आप x की जगह साइन या x की जगह कोस, दोनों में से कोई एक रख सकते हैं। और 1 + x स्क्वायर आता है तो x की जगह आप या तो tan थीटा पुट करेंगे और या x की जगह कोट थीटा पुट करते हैं। अब ऐसे ही x स्क्वायर माइनस 1 आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो x की जगह सीकेंट थीटा या x की जगह कोसिकेंट थीटा। ऐसे ही 1 - x आ जाए या 1 + x आ जाए तो यहाँ x की जगह क्या पुट करोगे आप, कोस थीटा, क्योंकि 1 - कोस और 1 + कोस दोनों की आइडेंटिटी है। साइन पुट करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को। अब हमारे पास कुछ जो फॉर्मूलाज हैं +1 के वो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। जैसे आपने पढ़ा है sin 2 थीटा, ये होता है 2 sin थीटा कोस थीटा, क्योंकि एंगल जब x की फॉर्म में आता है तो इस प्रकार से आपका सब्सटीट्यूशन होना चाहिए कि साइन से साइन इनवर्स कैंसिल होता है, कोस से कोस इनवर्स, तो उसी प्रकार से आपका टी रेशियो बने। इसमें एक ही होता था 2tan/1 + tan स्क्वायर थीटा, ये sin 2 थीटा के रिजल्ट थे। ऐसे ही cos 2 थीटा के अंदर आपने सोल्व किया होगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ऐसे ही 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 2 sin स्क्वायर थीटा, या 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये 4 रिजल्ट थे इसमें।
कोस के, तो इनको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसे ही 1 माइनस कोस टू थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोस टू थीटा का ये 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, सॉरी, और ये होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा। इनको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसे ही अपने पास टेंजेंट टू थीटा का रिजल्ट होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इन फॉर्मूलाज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि इनका यूज हम करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज के अंदर। तो आज की जो अपनी एक्सरसाइज है वो है 7.3। क्वेश्चन नंबर 1। कई पार्ट हैं, 6 पार्ट हैं, 1-2 पार्ट मैं आपको करवा देता हूं, बाकी आप कर लेंगे। हमारे पास लेट फंक्शन को fx या y से डिनोट जरूर करेंगे, क्योंकि फंक्शन अपना y इज इक्वल टू fx की फॉर्म में होता है। y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x क्यूब। तो यहाँ स्मॉलेस्ट फॉर्म में है एंगल, तो यहाँ कोई सब्सटीट्यूशन की कोई जरूरत नहीं है, नहीं कोई रिजल्ट है, डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का आ जाएगा dy बाई dx। तो tan इनवर्स का रिजल्ट बताया था मैंने 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x का मतलब एंगल का स्क्वायर, 2x क्यूब का होल स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप डेरिवेटिव किसका करेंगे? एंगल का अलग से करना पड़ेगा, 2x क्यूब। तो यहां से आ जाएगा 1/1 प्लस 4x की पावर 6, और यहाँ पे 2x क्यूब का हो जाएगा 6x स्क्वायर। तो यही आ जाएगा 6x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 4x की पावर 6। ठीक है। ऐसे ही अपने पास और भी क्वेश्चन है, इसके कई पार्ट हैं, और पार्ट हम करते हैं। तीसरा पार्ट है लेट y इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स इनटू कोस रूट x। ठीक है। तो यहां आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का तो वही dy बाई dx, हम कर रहे हैं tan इनवर्स का। तो tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x का मतलब इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर रूट x। रूट x एंगल है, ठीक है, कभी स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दो। ये तो है tan इनवर्स का। अब कोस का डेरिवेटिव, कोस का होता है माइनस साइन रूट x, कोस का भी हो गया। अब बच गया रूट x, तो रूट का होता है 1/2 रूट। अब होता है x, x का क्या हो जाएगा 1, तो न्यूमरेटर आ गया माइनस साइन रूट x, और नीचे 2 रूट x 1 प्लस कोस स्क्वायर रूट x। ये आपका सॉल्यूशन होगा फर्स्ट के थर्ड पार्ट का। तो इसमें 6 पार्ट है बेटा, तो 6 के 6 आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं। जो रिजल्ट है वो याद होने चाहिए, उसके बाद अप्लाई आप यहाँ इजीली कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी काफी पार्ट है अपने पास। फर्स्ट, लेट y इज इक्वल्स टू कोट इनवर्स 1 प्लस कोस x अपॉन साइन x। तो मैंने आपको क्या बताया था, अब देखिए एंगल जो है वो इतना छोटा नहीं है कि कोट का डायरेक्ट आप रिजल्ट लगाएं। डायरेक्ट लगाएंगे तो क्या होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका होगा, फिर उसके बाद d बाई डी एक्स इसका होगा, तो काफी लेंथी क्वेश्चन होते चले जाएंगे। तो आपको क्या करना है, एंगल अपने पास ऐसी फॉर्म में हो कि इसको थोड़ा सोल्व किया जा सके, और जिससे हम कोट इनवर्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। क्योंकि सेकंड में आपने पढ़ा होगा कोट इंटू कोट इनवर्स, एक्स क्या होता है, एक्स होता है। तो जब अगर आप इसको भी कोट में चेंज कर दे, या कोट इनवर्स बाहर कर दें अंदर कोट करते, तो भी एक ही बात है। तो अगर ये पूरा कोट के अंदर कन्वर्ट हो जाए तो कोट से कोट इनवर्स कैंसिल हो जाता है। तो यहां से आप इसको थोड़ा सोल्व करेंगे। y इज इक्वल्स टू कोट इनवर्स 1 प्लस कोस का मैंने रिजल्ट लिखवाया था, 1 प्लस कोस 2x का जो होता है 2 कोस स्क्वायर, एंगल का हाफ, x है तो x/2, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लिखवाया था 2 साइन थीटा कोस थीटा। जब न्यूमरेटर x/2 में है तो डिनोमिनेटर को भी उसी फॉर्म में ले आओ, तो ये हो जाएगा 2 साइन x/2 कोस x/2, 2 कैंसिल, एक कोस भी कट जाएगा, कोस स्क्वायर का मतलब कोस इंटू कोस, एक कैंसिल हो गया। तो यहां से आ जाएगा कोट इनवर्स कोस बाई साइन हो जाएगा कोट x/2।
अब कोट से कोट इनवर्स एलिमिनेट हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी x/2। अब आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का dy/dx और x/2 का क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है बेटा, तो ये आपको सॉल्व करने हैं। सेकंड के कई पार्ट है और करवाता हूं मैं एक दो, सभी पार्ट एक जैसे ही है बेटा, इसमें सब सिंपल क्वेश्चन है। तीसरा पार्ट है, तीसरा भी ऐसा ही है, फिफ्थ भी ऐसा ही है, फोर्थ भी ऐसा ही है, फिफ्थ करवा रहा हूं। लेट y इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करने से पहले डायरेक्ट रिजल्ट तभी लगाइए जब एंगल बहुत छोटा हो, ज्यादा लेंदी क्वेश्चन ना बने आपका। लेकिन यहां तो बहुत बड़ा एंगल हो रहा है, तो अगर उससे आप सोल्व करोगे तो बहुत लेंदी क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको सोल्व करना पड़ेगा। बाहर tan इनवर्स है, तो अगर ये एंगल आपका tan बन जाए तो tan से tan इनवर्स हट जाएगा, उसके बाद डेरिवेटिव करना सिंपल हो जाता है, क्योंकि सेकंड टॉपिक में आपने किया ये चीजें। तो यहां से आप करेंगे y tan इनवर्स, तो यहां से रूट एज इट इज 1 माइनस कोस की आइडेंटिटी 2 साइन स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल, और ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहां से आएगा y इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स, रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा दोनों का, और यहां पर साइन बटे कोस क्या हो जाएगा टेंजेंट x/2। अब y इज इक्वल्स टू 10 से 10 कट जाएगा x/2। अब आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का dy/dx और x/2 का क्या हो जाएगा 1/2। तो इस प्रकार से अपने पास सेकंड क्वेश्चन के जो पार्ट है वो इसी प्रकार से आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। जो एंगल है उस एंगल को बाहर जो इनवर्स फंक्शन दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग चेंज करना है। एक क्वेश्चन और करते हैं हम, सेवंथ पार्ट नंबर 7। लेट y इज इक्वल्स टू कोट इनवर्स रूट 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स। तो बाहर आपके पास क्या है कोट इनवर्स है, तो इसको भी हम कोट ही चेंज करें। हाँ, 1 माइनस साइन की जो आइडेंटिटी आपको लिखवा रखी है वो ये थी, 1 माइनस साइन एक्स को हम लिख सकते हैं कोस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा। ठीक है, 2x होता है तो एंगल का हाफ x हो जाता है, या इसको ऐसे कर सकते हैं 1 माइनस साइन को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कोस π/2 माइनस x भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस कोस तो ठीक है, 90 माइनस थीटा कोस क्या हो जाता है साइन थीटा हो जाता है, तो ये भी लिख सकते हैं। और फिर आप 1 माइनस कोस का फॉर्मूला लगा ही सकते हैं 2 साइन स्क्वायर, तो ऊपर 2 साइन स्क्वायर आ जाएगा, नीचे 2 कोस स्क्वायर, पॉजिटिव है। लेकिन अपने को तो कोट बनाना है, तो अपने को तो कोस बटे साइन चाहिए, तो अगर इस माइनस को प्लस करना है तो यहाँ π/2 प्लस एक्स कर देंगे, क्योंकि 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा। तो आप इसको लिखेंगे y इज इक्वल्स टू कोट इनवर्स रूट 1 प्लस कोस π/2 प्लस एक्स कर देंगे, और नीचे 1 माइनस कोस कर देंगे, π/2 प्लस एक्स कर देंगे। अगर साइन चेंज करना है तो π/2 प्लस करो, साइन चेंज नहीं करता तो π/2 माइनस करो। अब आप इसको सोल्व करेंगे, y इज इक्वल्स टू कोट इनवर्स रूट 1 प्लस को 2 कोस स्क्वायर, एंगल का हाफ करोगे तो ये आ जाएगा π/4 और हाफ x/2, और यहाँ 2 साइन स्क्वायर π/4 प्लस x/2। y इज इक्वल्स टू कोट इनवर्स, ये कैंसिल, कोस बटे साइन हो जाएगा कोट स्क्वायर, रूट कट जाएगा, कोट π/4 प्लस x/2। अब आप इसको राइट कर सकते हैं, y इज इक्वल्स टू कोट से कोट एलिमिनेट, और ये आएगा π/4 प्लस x/2। अब आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां से y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy/dx, और π/4 का 0 हो जाएगा, x/2 का क्या आएगा 1/2। तो ये इसका सॉल्यूशन है सेकंड के 7th पार्ट का। तो सभी पार्ट आपको इसी प्रकार से सोल्व इसके करने हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, differentiate the following functions with respect to x. Let
y इज इक्वल्स टू एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इससे आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैसे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो एक्स की जगह आप सब्सटीट्यूट भी कर सकते हैं, एक्स की जगह साइन या कोस पुट कर सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस साइन क्या होता है कोस स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा और साइन रखेंगे तो साइन बटे कोस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो उससे भी सोल्व कर सकते हैं। अगर पुट नहीं करेंगे तो u बाई वी से डेरिवेटिव करेंगे। कैसे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, u बाई वी, तो डेरिवेटिव करने के लिए v एज इट इज और डिफरेंशिएट करेंगे किसका, x साइन इनवर्स का, तो x साइन इनवर्स का प्रोडक्ट टू लगाएंगे, x एज इट इज साइन इनवर्स का होता है 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर साइन इनवर्स x एज इट इज और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, u बाई v, v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस x साइन इनवर्स x एज इट इज और डेरिवेटिव इस रूट का, तो इसका होता है 1 बाई 2 इंटू रूट, ये तो रूट का हो गया, 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस 2x और डिवाइड के अंदर आ जाएगा अपने पास, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल, ये वैल्यू आएगी। तो यहां इस रूट को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, क्या आएगा देखिए, इसको इससे करेंगे कैंसिल, x आ जाएगा प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x, यहां भी 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, x को x से करेंगे एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब एलसीएम ले लेते हैं नुमरेटर का, तो नुमरेटर का जो एलसीएम है वो क्या आएगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको x से करेंगे तो x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट को रूट से करेंगे रूट कैंसिल, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा अपने पास साइन इनवर्स, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को साइन से करेंगे तो यहाँ जाएगा साइन इनवर्स x माइनस का एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x और यहाँ एलसीएम कैंसिल प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x। अब ये जो नीचे डिवाइड में था ये एज इट इज रहेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर आ गया अपने पास x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x और यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अलग अलग डिवाइड कर सकते हो, अलग अलग करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ आप लिख सकते हो प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का ये पहला पार्ट मैंने आपको करवाया है, बाकी पार्ट भी इसी प्रकार से आपको डिफरेंशिएट कर दें, यानी कि कोई भी इनवर्स फंक्शन यदि गिवन है तो उस इनवर्स फंक्शन का एंगल यदि चेंज हो जाता है उसी इनवर्स के अकॉर्डिंग तो चेंज कीजिए, अदरवाइज डायरेक्ट डेरिवेटिव आपको करना पड़ेगा। अब इसके 6 पार्ट हैं, इसमें एक पार्ट में और करवा रहा हूं आपको, फोर्थ है, लेट y इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स x साइन अल्फा और नीचे है 1 माइनस का x कोस अल्फा। ठीक, अब यहां पर हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है एंगल में कि हम इसको tan इनवर्स के बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan बना सके, नहीं बन रहा, तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का तो dy बाई डी एक्स, tan इनवर्स का होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरे एंगल का स्क्वायर, 1 माइनस एक्स कोस अल्फा का होल स्क्वायर। अब डेरिवेटिव इसका करेंगे u बाई वी से, ये तो tan इनवर्स का हुआ है तो u बाई वी लगाएंगे तो v एज इट इज 1 माइनस एक्स कोस अल्फा एज इट इज x साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉन्स्टेंट है क्योंकि y और x ही आपके पास वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट, तो बाकी तो जो आपके पास आएगा वो सब कांस्टेंट, तो साइन अल्फा तो कांस्टेंट है तो x का 1 हो जाएगा, तो x का 1 इंटू साइन अल्फा माइनस x साइन अल्फा एज इट इज। अब डेरिवेटिव करेंगे v का, तो 1 का 0 x कोस अल्फा एज इट इज रहेगा, x का 1 हो जाएगा तो माइनस कोस अल्फा आ जाएगा, तो ये प्लस और यहां पर आ जाएगा कोस अल्फा और डिवाइड में v स्क्वायर का मतलब 1 माइनस एक्स कोस अल्फा का होल स्क्वायर। आप इसमें जब सोल्व करेंगे तो 1 के साथ यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, नीचे 1 माइनस एक्स कोस अल्फा का होल स्क्वायर एलसीएम है,
तो ये एलसीएम तो ऊपर चला जाएगा, लेकिन जब एलसीएम लेंगे तो इसके साथ भी आपको लिखना पड़ेगा क्या, 1 माइनस एक्स कोस एल्फा का होल स्क्वायर, ये आएगा। और यहाँ पर आ जाएगा अपने पास साइन अल्फा एक्स कोस एल्फा साइन अल्फा प्लस का एक्स साइन अल्फा कोस एल्फा, और नीचे है 1 माइनस एक्स कोस एल्फा का होल स्क्वायर, ये कट जाएगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, और ऊपर से नीचे ये भी कट जाएगा, तो ऊपर तो रह गया साइन अल्फा और नीचे आ जाएगा 1 माइनस का एक्स कोस एल्फा का होल स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। इसका स्क्वायर खोल के आप सोल्व कर सकते हैं इसमें, साइन अल्फा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 2ab, तो माइनस का 2x कोस अल्फा, और ये एज इट इज रहेगा प्लस का एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहां से आ जाएगा अपने पास साइन अल्फा 1 एज इट इज, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस का 2x कोस अल्फा। ये रिजल्ट रहेगा आपके पास थर्ड के फोर्थ पार्ट का। तो ऐसे ही आपको सेकंड और थर्ड करना है इसमें। अब इसका फिफ्थ और सिक्स्थ एक जैसे हैं दोनों, इनकी टाइप आपको सेकंड टॉपिक में भी बताई गई थी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर। यहां भी एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6 है, लेट y इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स 3x प्लस 4 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 5। तो आपको मैंने एक चीज बताई थी, कोस या साइन के साथ इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। यहां अलग अलग डिवाइड करने पर हमारे पास क्या होता है कि कोस a प्लस बी का रिजल्ट क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर a और b का होल स्क्वायर आपके पास क्या हो, 1 हो, ऐसा एंगल बना दें, आप इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स 3/5x 4/5 रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अगर यहां पर इन दोनों के स्क्वायर का सम 1 है, क्योंकि आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1। अगर इन दोनों का स्क्वायर का सम 1 है तो एक को साइन मानोगे तो दूसरा कोस आ जाएगा, इसको कोस मानोगे इसको साइन अपने आप आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर 1 है। ऐसे ही इसका स्क्वायर का सम भी क्या है 1 है, तो आपको क्या बनाना है कोस ए प्लस बी, क्योंकि बाहर कोस इनवर्स है तो अंदर कोस का ही रिजल्ट बनाएंगे। तो इन दोनों को कोस पुट कर देंगे हम, पुट 3/5 इज इक्वल्स टू कोस ए और x इज इक्वल्स टू कोस बी। तो आपका क्या आएगा y कोस इनवर्स, ये आ जाएगा कोस ए और ये हो गया कोस बी प्लस 4/5। अगर कोस ए 3/5 है तो कोस ए की वैल्यू 3/5 रखेंगे तो साइन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/5, तो 4/5 क्या बन जाएगा साइन ए, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या बनेगा साइन स्क्वायर, और बी एंगल है तो रूट कट जाएगा साइन बी आ जाएगा। अब y इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी, तो ये प्लस है तो माइनस और माइनस है तो यहाँ क्या होगा प्लस, तो रिजल्ट आ जाएगा कोस ए माइनस बी। अब कोस से कोस कट जाएगा, y इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, तो y इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू यहां से क्या आएगी कोस इनवर्स 3/5 और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी कोस इनवर्स x। अब आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx, इसका 0 हो जाएगा क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, और कोस इनवर्स का होता है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 1/1 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका सॉल्यूशन रहेगा 3 के 6 का। तो यहां से 6 के 3 के सभी पार्ट कंप्लीट है, आप कर लेंगे इसमें। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे पास एंगल वेरिएबल x की फॉर्म में है, लेकिन वहां आपको कुछ ना कुछ टी रेशियो पुट करके उसको थोड़ा छोटा करना है। फर्स्ट y इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स 1 प्लस एक्स बाई 2 माइनस 1 लेस देन एक्स लेस देन 1। तो आप देखेंगे बाहर कोस इनवर्स है
तो x की जगह ऐसा t रेशियो रखना है कि ये भी कोस ही बने। तो आपको मैंने बताया था 1 प्लस एक्स जो होता है उसमें हम x की जगह कोस पुट करेंगे, तो 1 प्लस कोस का रिजल्ट होगा 2 कोस स्क्वायर। रूट भी कट जाएगा, 2 भी कट जाएगा, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा। पुट करेंगे अब यहां कोस ए। जब भी सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन ए में बनेगा, उसी टी रेशियो में, एंगल में। तो यहां से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस इनवर्स एक्स। तो वाई बन जाएगा कोस इनवर्स रूट 1 प्लस कोस ए बाई 2। तो ये आ जाएगा कोस इनवर्स रूट 1 प्लस कोस 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ ए बाई 2 ये भी कैंसिल। स्क्वायर से रूट भी कट जाएगा, तो ये आ जाएगा कोस इनवर्स इंटू कोस ए बाई 2। अब कोस से कोस कैंसिल, 1 बाई 2 ए आ गया। ए बाई 2 लिख दें या 1 बाई 2 ए लिख दें। 1 बाई 2 ए की वैल्यू क्या है, कोस इनवर्स एक्स। अब आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे, y का dy बाई डी एक्स, 1 बाई 2 एज इट इज। कोस इनवर्स का होता है -1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब एंगल हमारा x वेरिएबल में दिया हुआ होता है तो इस प्रकार से t रेशियो रखना है ताकि उसको सोल्व करने पर वो इनवर्स कैंसिल हो जाए और स्मॉलेस्ट फॉर्म में आ जाए। सेकंड चैप्टर में हम यहाँ तक क्वेश्चन को सोल्व करते थे और उसके बाद छोड़ देते थे। यहाँ उसके बाद एक स्टेप या 2 स्टेप आपको डिफरेंशिएट और करने पड़ेंगे। बाकी क्वेश्चन जो है वो टॉपिक 2 के अकॉर्डिंग ही है। रिजल्ट जो +1 के वो याद होने चाहिए। सेकंड, थर्ड, फोर्थ सब एक जैसे क्वेश्चन है। फोर्थ है इसमें, लेट y इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप क्या देखेंगे, मैंने कोस 2 थीटा और साइन 2 थीटा के रिजल्ट में इस प्रकार से जो भी फॉर्म बन रही थी वो 2 tan अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर था। 2 tan अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर वो साइन का रिजल्ट है। तो कोस इनवर्स अंदर साइन आ गया, तो साइन से कोई दिक्कत नहीं है, साइन को कोस में π/2 माइनस करके लिख सकते हैं। तो यहां आप पुट करेंगे x की जगह tan थीटा और थीटा की जगह क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू क्या आएगा, कोस इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। टी रेशियो जो सब्सटीट्यूट करें वो ध्यान में होना चाहिए, कोई ना कोई रिजल्ट निकल के आना चाहिए। +1 में जो भी फॉर्मूलाज आपने किए हैं वो सारे यूज होंगे। तो यह आ जाएगा कोस इनवर्स, ये होता है साइन 2 थीटा का रिजल्ट। अब साइन से तो कोस कैंसिल हो नहीं सकता, तो क्या लिखेंगे, कोस इनवर्स, इसको लिख देंगे कोस π/2 माइनस 2 थीटा। कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। अब कोस से कोस कट जाएगा, π/2 माइनस 2 थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स, ये y इक्वल्स टू है। अब आप डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स, π/2 का 0 -2 tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के 9 पार्ट है। सब पार्ट्स के अंदर इसी प्रकार से सब्स्टिट्यूशन करके ही आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और देखिए इसमें 7 है, लेट y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास जो रिजल्ट होता था 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, ये रिजल्ट आपके पास किस में होता था, कोस के अंदर। अब हम यहां क्या करेंगे, एक रिजल्ट और होता था अपने पास, टेंजेंट π/4 प्लस एक्स बराबर होता था 1 प्लस tan x और 1 माइनस tan x। तो अगर ये बना दें tan π/4 तो tan इनवर्स से tan कट जाए। तो आप यहां आप जो पुट करेंगे वो एक्स स्क्वायर की जगह tan रख देंगे, एक्स स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे tan थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो y बनेगा टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस tan थीटा और 1 माइनस tan थीटा। अगर यहां अपने पास tan इनवर्स की जगह साइन कोस में होता तो आप यहां tan ही पुट करते तो 1 प्लस tan स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर की फॉर्म बन सकती थी उसमें। तो लेकिन यहां tan इनवर्स है तो उसके अपोजिट आपको ऐसा टी रेशियो रखना है जिससे फॉर्मूला बने।
तो ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स, ये हो जाएगा टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस थीटा। अब 10 से 10 कैंसिल, पाई बाई 4 प्लस थीटा, पाई बाई 4, थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, ये y इज इक्वल्स टू है। अब आप डेरिवेटिव करेंगे इसका, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, इसका 0, tan इनवर्स का 1 बाई 1 प्लस एंगल का स्क्वायर, तो x की पावर 4। अब एंगल का भी करना पड़ेगा, x होता था तो 1 होता था, x स्क्वायर है तो इसका 2x हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशन है अपने पास 7th पार्ट का। तो इसी प्रकार से आपको ये कंप्लीट 4th क्वेश्चन सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूट करके। क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। इसमें फिफ्थ क्वेश्चन है, लेट y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ भी ऐसा ही सब्सटीट्यूशन होगा। क्या x की जगह क्या रखें, 10 रख देते हैं, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सीकेंट स्क्वायर, तो सीकेंट आ जाएगा 1 बाई सीकेंट क्या आ जाएगा कोस, और कोस को साइन में लिख ही देंगे। तो यहाँ पुट करेंगे हम x की जगह टेन थीटा, तो y आ जाएगा साइन इनवर्स 1 बाई रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सीकेंट स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, सीकेंट आ जाएगा, और y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ये आ जाएगा कोस थीटा। लेकिन साइन इनवर्स से कोस नहीं कटेगा, साइन इनवर्स से तो साइन ही कैंसिल हो, तो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, कोस को लिख देंगे साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब साइन कैंसिल, पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू रख देंगे। थीटा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, टेंजेंट इनवर्स एक्स, तो y आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स। अब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, y का dy बाई डी एक्स 0, टेन इनवर्स का हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही सॉल्यूशन रहेगा 5 के पहले पार्ट का। अब 5 का जो बाकी पार्ट रह गए अपने पास, उसमें हमारे पास जो tan a प्लस बी का रिजल्ट होता था, या tan a माइनस बी का रिजल्ट, उसके सॉल्यूशन है। +1 में था टेंजेंट a प्लस बी बराबर होता है tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। तो लेफ्ट से राइट लिख सकते हैं, राइट से लेफ्ट। अब हमारे पास जो tan इनवर्स आएगा तो उसका जो एंगल है वो इस फॉर्म में मिलेगा। हमारे पास नीचे जिन दो की प्रोडक्ट है, या ऊपर जिन दो का सम है, नीचे 1 माइनस में उनकी प्रोडक्ट हो, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार से जो एंगल है वो बनाना पड़ेगा, तो उसको आप tan a प्लस बी लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, 5 का पार्ट 2 है, लेट y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, यहां से तो सीधा हो जाएगा 4 रूट एक्स और 1 माइनस का 4x, ये क्वेश्चन है मान लो। तो tan इनवर्स से tan कटेगा, तो आपको tan 2 थीटा का रिजल्ट भी लिखवाया था, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा। तो ये बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम क्या पुट करेंगे, 2 tan बनाना है तो 2 एज इट इज, और 2 रूट एक्स की जगह सब्सटीट्यूट कर देते हैं टेंजेंट थीटा। स्क्वायर करेंगे तो 4x बराबर क्या आएगा, tan स्क्वायर थीटा। तो y आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स, 4 रूट एक्स था तो इसको 2 इंटू 2 रूट एक्स करेंगे तो 4 रूट एक्स बनेगा, तो ये आ जाएगा 2। इसको आपने क्या मान लिया, tan थीटा, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस 4x की वैल्यू है tan स्क्वायर थीटा, तो tan इनवर्स, और ये फॉर्मूला बन जाएगा टेंजेंट 2 थीटा का। tan से tan कट गया, 2 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, tan इनवर्स 2 रूट एक्स, ये y इज इक्वल्स टू। अब इसका डिफरेंशिएट कर देंगे तो विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, 2 एज इट इज, tan इनवर्स का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4x। अब 2 रूट एक्स का 2 एज इट इज, रूट एक्स का 1 बाई 2 रूट एक्स, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर है 2 अपॉन रूट एक्स और 1 प्लस 4x, ये इसका सॉल्यूशन रहेगा। तो पहला और दूसरा तो एक जैसे थे। अब इसके बाकी के जो पार्ट हैं, इसमें पार्ट अपने पास कई हैं,
उन सभी पार्ट को tan a प्लस बी या tan a माइनस बी वाले फॉर्मूला से ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इसका पार्ट जैसे थर्ड है या फोर्थ है, एक जैसे हैं सारे। y इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स रूट ए प्लस रूट एक्स और 1 माइनस रूट ए एक्स। तो tan a प्लस बी में मैंने क्या बताया था कि इन दो की जो सम है 1 के साथ, अगर उन्हीं दो की प्रोडक्ट है तो आप पहले की जगह tan a रख दो, दूसरे की जगह tan b, क्योंकि बाहर tan इनवर्स ही है। तो tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, tan a प्लस b का रिजल्ट होता है। तो आप यहां पुट करेंगे रूट a की जगह tan a, तो यहां से a बराबर आ जाएगा tan इनवर्स रूट a, और रूट x की जगह रख देंगे टेंजेंट b, तो b की जगह आएगा tan इनवर्स रूट x। तो यहां से y बराबर आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स, ये हो जाएगा tan a, रूट x हो जाएगा tan b, 1 माइनस रूट ए एक्स को रूट a इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं, तो tan a इंटू tan b लिख सकते हैं। ठीक, तो y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये हो जाएगा टेंजेंट a प्लस b का, tan से tan कट जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा a प्लस b। तो यहां से y इज इक्वल्स टू a का है अपने पास tan इनवर्स रूट a और b का है tan इनवर्स रूट x। अब आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये तो आपको पता होगा, वेरिएबल दो ही होते हैं, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट। तो x और y वेरिएबल है, तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ये कांस्टेंट है 0, और tan इनवर्स का होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, का मतलब रूट एक्स का स्क्वायर x आ जाएगा। अब इसका करेंगे तो 1 बाई 2 रूट एक्स, तो डेरिवेटिव आ जाएगा 1 बाई 2 रूट एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। ये आपका सॉल्यूशन रहेगा 5 का। तो 5 के जो बाकी पार्ट हैं 3, 5 और 6, ये सेम ऐसे ही है। सभी क्वेश्चन चारों के चारों एक जैसे मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 6, में क्या है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इन क्वेश्चंस को भी हम इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, लेकिन आज के वीडियो के आधार पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ही करने हैं। डू क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 5, ये 5 क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करने हैं।